कहते हैं जिस मानव को अपना कल्याण चाहिए उसे दो बातों का ध्यान रखना चाहिए कि दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, कि दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, एक नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। हमें सब ध्यान रहता है लेकिन हम दोनों चीजों को ही भूल जाते हैं। हम कहते हैं जीने की तैयारी सब करते हैं कि कल ऐसा होगा, फिर ऐसा कर लेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा होगा, और पता नहीं एक सेकंड का तैयारी करते हैं 7 पीढ़ी के लिए और पता नहीं है एक सेकंड का भी क्या होगा क्या नहीं होगा। घर में संतान हुई है, पता नहीं बड़ा होगा कि नहीं होगा। बोले बड़ा हो जाएगा तो पता नहीं विवाह होगा कि नहीं होगा। बोले पता नहीं नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा। अरे नौकरी भी लग जाएगा, शादी भी हो जाएगी, बड़ा भी हो जाएगा, पता नहीं इसके बेटा होगा कि बेटी होगी। पता नहीं बिजनेस करेगा कि नौकरी करेगा। लेकिन ये जरूर पता है ये आया है वो। हमेशा ध्यान रखना, जीने की तैयारी हम सब करते हैं, मरने की तैयारी कोई नहीं करता। जीवन में नियम जरूर होना चाहिए। हमें 5 देवों की उपासना करनी चाहिए। हर एक सनातन धर्म की मुख्य वार्ता है ये। 5 देवों की उपासना हमारे जीवन में होनी चाहिए। हर एक हिंदू सनातनी को 5 देवों को जरूर मानना चाहिए। कहते हैं गणेश जी महाराज, किसी भी कार्य को आप करें सर्वप्रथम गणेश जी को निमंत्रण दें। कहते हैं देवताओं की बारात भी गणेश जी के बगैर नहीं जा सकी। आप सुनोगे आगे कथा में। भगवान कृष्ण की बिया में सोचा, कृष्ण भगवान का विवाह, और सोचा ये मोटे गणेश को क्या लेकर के जाएंगे, छोड़ दो। लेकिन महाराज गणेश जी को मनाना पड़ा और पहले गणेश जी की शादी हुई, फिर भगवान कृष्ण की शादी हुई। आप सुनोगे। जीवन में कोई भी काम करे गणेश को जरूर मानना। भगवान गणेश, माता जगदम्बा, भगवान नारायण, भगवान भोलेनाथ और भगवान सूर्य नारायण। कौन कौन से देवता बताए हैं बोलना एक बार जरा। सबसे पहले गणेश जी महाराज, दूसरे कौन, माता जगदम्बा। अब उसमें चाहे माता जगदम्बा में सभी का नाम आ गया। अब चाहे तुम माता लक्ष्मी को मानो, माता महाकाली को मानो, महासरस्वती को मानो, दुर्गा को मानो, संतोषी को मानो, वैभव लक्ष्मी को मानो, वो सब एक है। क्यों कि अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। वही दुर्गा है, वही काली है, वही सरस्वती है, वही संतोषी है, वही भगवती है। लिखा ना कि ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, चारों वेद बखानी, तुम शिव। वो एक ही है। माता जगदम्बा को अपनी पूजा में स्थान जरूर देना चाहिए। और भगवान नारायण, अब नारायण के रूप में चाहे तुम कृष्ण को पूजो, चाहे राम को पूजो, चाहे नरसिंह भगवान को पूजो, चाहे वामन भगवान को पूजो, वो सब एक है। भगवान शिव पूजा में स्थान होना चाहिए। और धरती पे एक ऐसे देवता हैं जिसका हम रोज दर्शन करते हैं। कौन है वो? कौन है? क्या बात है। एक बार रोशन लाल जी के लिए ताली बजाओ जरा। हाँ, सूर्य नारायण भगवान।
जो जो ऐसे देवता हैं जिनका रोज हमें प्रत्यक्ष दर्शन होता है। भगवान का शंकर का दर्शन किसी किसी को हुआ है ना, नारायण का दर्शन कोई कोई कर पाता है, माँ भगवती का दर्शन कोई कोई कर पाता है, गणेश जी का दर्शन किसी ने भाग्य से किया होगा, लेकिन सूर्य नारायण ऐसे देवता है जिनका दर्शन हमें रोज होता है। पंचदेवों की उपासना करना चाहिए। भगवान शालिग्राम का स्नान, भगवान शिव का अभिषेक जीवन में जरूर होना चाहिए। रोज व्यक्ति का नियम होना चाहिए, प्रातः काल उठे, स्नान ध्यान आदि करके भगवान का पूजन करे और भजन करना चाहिए। जीवन में नियम जरूर होना चाहिए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि बंद प्रथम भरत के चरणा, बंद प्रथम भरत के चरणा, जा सुने में व्रत जाइन बरना, जा सुने में व्रत जाइन बरना। बंद प्रथम भरत के चरणा, बंद प्रथम भरत के चरणा, जा सुने में व्रत जाइन बरना, जा सुने में व्रत जाइन बरना। ओ विप्र जिमाई देहि दिन दाना, विप्र जिमाई देहि दिन दाना, विप्र जिमाई देहि दिन दाना, विप्र जिमाई देहि दिन दाना। शिव अभिषेक करहि विधि नाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। बंद प्रथम भरत के चरणा, बंद प्रथम भरत के चरणा, बंद प्रथम भरत के चरणा, बंद प्रथम भरत के चरणा। थोड़ा रिपीट डालो। जीवन में नियम होना चाहिए। राधे राधे। बंदहु प्रथम भरत के चरणा, बंदहु प्रथम भरत के चरणा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, मैं भरत के चरणों की वंदना करता हूं। क्यों? जासु नेम व्रत जाई न बरना। जिनके जीवन में बड़ा नियम है, बड़ा व्रत है, जासु नेम व्रत जाई न बरना। क्या करते हैं? विप्र जिमाही, संतों को ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उनको भोजन कराते हैं, गाय की सेवा करते हैं और भगवान शिव का रोज अभिषेक करते हैं। शिव अभिषेक करहि विधि माना। भगवान शंकर के अभिषेक का जीवन में बड़ा महत्व है महाराज। आपने किया है कभी शिव अभिषेक? भगवान शंकर के अभिषेक का बड़ा महत्व है। कहते हैं जिस घर का दूध भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है वह वंश कभी निर्वंश नहीं होता है। उस घर में संतान गुणकारी होती है, उस घर की संतान बड़ी विद्वान होती है, उस घर की संतति बढ़ती है जिस घर का दूध भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है। जो भगवान शंकर को दही चढ़ाता है उसे सम्मान की प्राप्ति होती है, यश मिलता है महाराज। जिस घर का घी भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है बड़ी बुद्धि की प्राप्ति होती है महाराज। और शहद भगवान को चढ़ाते हैं तो आयु को वर्धन करने वाला, आयु को बढ़ाने वाला। किसी बच्चे की कुंडली में, किसी बड़े की कुंडली में देख करके कोई बोल दे इसकी आयु कम है। निष्कामता चाहिए तो खांड शर्करा भगवान शंकर को चढ़ाना चाहिए। पंचामृत, जब हम पांच चीजें मिलकर के पंचामृत कहलाती है। क्या क्या?
गाय का दूध और दही और घी। क्या हुआ? दूध, दही, घी और थोड़ा मिला उसमें शहद और थोड़ी डाल दो खांड, शर्करा, तो क्या बन गया? पंचामृत। ये क्या बन गया? बोलो ना, बोलो। ये पंचामृत बना है। एक चरणामृत अलग होता है, रोज महाराज जी भगवान शालीग्राम जी को उठाते हैं रोज, है ना, घंटी बजाते हैं, जल से स्नान कराते हैं, वो होता है चरणामृत। क्या होता है? समझना बात को। चरणामृत और पंचामृत दोनों अलग अलग चीजें हैं। कई बार लोग पंचामृत को बोलते हैं चरणामृत देना महाराज, और चरणामृत को बोलते हैं पंचामृत देना। क्यों गुरुजी? है ना? पंचामृत अलग है, चरणामृत भगवान के चरणों का अमृत, वो कहता है चरणामृत। और 5 चीजों से मिला करके भगवान को जो स्नान कराया जाता है वो होता है पंचामृत। तो उस पंचामृत देवताओं ने गाय के अंदर निवास किया, तो माता लक्ष्मी को पता चला कि गाय के शरीर में सब देवता निवास कर रहे हैं। माता लक्ष्मी भी गाय के पास में पहुंच गई। हे गौ माता, मुझे भी अपने अंग में, अपने शरीर में स्थान दीजिए। अब गाय माता ने बोल दिया नो वैकेंसी, अब कोई स्थान ही नहीं है। अरे माता, कोई तो स्थान होगा, कहीं सींग में, कहीं कान में, कहीं नाक में, कहीं आंख में, कहीं खुर में, कहीं पूंछ में, कहीं स्थान दे दो। बोले कोई स्थान खाली नहीं है। अरे कोई तो होगा। बोले हाँ, एक स्थान है। बोले क्या? बोले जो गोबर है वो बाकी बचा है। माता लक्ष्मी ने कहा, हे गौ माता, आपके गोबर में ही मैं निवास करूंगी। और कहते हैं, सोच के देखो, जिस गाय के गोबर में लक्ष्मी निवास करती है, उस गाय से मिलने वाला दूध दही कितना पवित्र होगा। कहते हैं गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है। गोमूत्र कहते हैं कैंसर जैसी भयंकर बीमारी को भी, जिसमें विनाश करने की शक्ति है। अनेक आचार्यों से मैंने सुना है, अनेक वैद्यों से सुना है, कहते हैं जो व्यक्ति रोज शुद्ध गोमूत्र को सबसे पहले रोज पान करता है, उसके शरीर में कभी कैंसर जैसी भयंकर बीमारी नहीं होती है महाराज। ऐसी महिमा है गाय की।